दोस्तों एक बार फिर हम हाजिर हैं दिल्ली और आसपास की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं विशाल। सबसे पहले बात बता दें आपको कि दिल्ली में किस तरह से मौसम का मिजाज बदल गया। जी हां, दिल्ली में मौसम का न सिर्फ मिजाज बदला है बल्कि लोगों का भी मिजाज बदल गया, क्योंकि मौसम की जो एक शिद्दत की गर्मी थी और जो भीषण गर्मी जिसे हम कह सकते हैं, लोग परेशान थे, उसमें राहत मिली है और लोगों के मिजाज में नरमी आ गई है। लोग भी अब थोड़े राहत महसूस कर रहे हैं। जिस तरह की गर्मी थी उसमें थोड़ी राहत मिली है। दिल्ली में मौसम का मिजाज बदल गया है। दिल्ली के कई इलाकों में बारिश हुई है। हालांकि बारिश काफी देर तक नहीं हुई, लेकिन छिटपुट बारिश हो रही है। कुछ जगह पर हुई, कुछ जगह पर थोड़ी कम हुई, लेकिन जो पूरा मौसम है वो काफी गर्मी से राहत दिलाने वाला हो गया है। भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है और बारिश के बाद जाहिर है कि जो टेम्परेचर है वो भी नीचे आ गया है। तो उम्मीद करनी चाहिए कि अब जैसा कि मौसम विभाग ने इसके पहले ही इस बात का अंदाजा लगाया था, अनुमान जो है जताया था मौसम विभाग ने कि आने वाले 2-3 दिनों में बारिश हो सकती है, तो बिल्कुल उस अनुमान के मुताबिक बारिश हुई और दिल्ली का चाहे कनॉट प्लेस का इलाका हो या आसपास के दूसरे इलाके हो, हर जगह पर इसका साफ असर देखा जा रहा है। अब पेड़ पौधे धुले धुले नजर आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई है कि गर्मी से राहत मिल गई है। एक और अहम खबर, दिल्ली में डीडीसी चेयरमैन एपेक्स कमेटी की बैठक कार्यक्रम लेकर के सीएम रेखा गुप्ता ने एक बैठक की और सबसे इसमें अहम बात यह हुई कि स्कूलों साथ साथ कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम ने कई निर्देश भी दिए हैं। दिल्ली में डीडीसी यानी दिल्ली डेवलपमेंट कमेटी चेयरमैन एपेक्स कमेटी की बैठक हुई है। इस मीटिंग में विकास कार्यों को लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने विस्तार से चर्चा की। स्कूलों के साथ साथ कांवड़ यात्रा और पीएम उदय योजना पर अहम निर्देश भी दिए गए। मिशन कायाकल्प के तहत जर्जर सरकारी स्कूलों के पुनर्विकास कार्यों की प्रगति का भी जायजा लिया गया। और एक और अहम खबर, दिल्ली सरकार की महिलाओं को सौगात। जी हां, महिलाओं को जल्द ही सौगात मिलने वाली है। रक्षाबंधन से लागू होगी महिला समृद्धि योजना। हर महीने महिलाओं को मिलेंगे 2500 रुपए। दरअसल दिल्ली सरकार ने यह अब ऐलान कर दिया है कि रक्षाबंधन के दिन महिला समृद्धि योजना लागू हो जाएगा और उम्मीद इस बात की है कि पीएम नरेंद्र मोदी इस योजना की शुरुआत कर सकते हैं। योजना में आर्थिक रूप से कमजोर दिल्ली की 21 वर्ष से लेकर 59 वर्ष तक की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए 2500 रुपए दिए जाएंगे। योजना के लिए पात्रता तय कर ली गई है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी तैयार है। बता दें कि 2026-27 के बजट पे इस योजना के लिए 5110 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। अब एक और अहम खबर, दिल्ली सरकार ने शुरू किया हरित अभियान। जी हां, हरित अभियान की शुरुआत हुई है। दिल्ली में हरियाली बढ़ाना सरकार का लक्ष्य है और इस साल 70 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस अभियान की शुरुआत कह सकते हैं, जैसे इस अभियान का आगाज किया है गृह मंत्री अमित शाह ने। दिल्ली में हरियाली बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा और जन भागीदारी वाला यह अभियान शुरू हुआ है। पहली बार राजधानी में पौधारोपण को इतना आसान बनाया गया है कि अब लोग ऑनलाइन सैंपलिंग बुकिंग के जरिए भी पौधे हासिल कर सकेंगे। दिल्ली सरकार ने इस साल 70 लाख पौधे लगाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है ताकि राजधानी को ज्यादा हरित, स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाया जा सके। इस खास मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री ने, जिन्होंने इस अभियान की शुरुआत की, और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने क्या कुछ कहा है ये आपको सुनाते हैं। भारत की संस्कृति में प्रकृति को कभी भी संसाधन, केवल संसाधन नहीं माना गया। हमारी संस्कृति हमेशा से नदियों को माँ कहती है, धरती को माता कहती है, पर्वतों को देवता तुल्य मानती है और वृक्षों की पूजा करती है। हमारे संस्कार हमें सिखाते हैं कि प्रकृति से लेने से पहले हमें प्रकृति का सम्मान करना सीखना होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इसी सोच के साथ आधुनिक भारत की दिशा उस मिशन पे जा रही है जहां मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का मंत्र दिया गया है। इस खास मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, जिन्होंने इस अभियान का आगाज किया है, और साथ ही इस मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने क्या कुछ कहा है ये आप सुनिए। एक पेड़ माँ के नाम, अपनी माँ के नाम से भी पेड़ लगाइए और पृथ्वी माँ के लिए भी पेड़ लगाइए। ये दोहरे उद्देश्यों वाला ये अभियान आने वाले दिनों में भारत को
आगे बढ़ाएगा। सभी दिल्ली वासियों को कहना चाहता हूं, ग्रीन ड्राइव पोर्टल उस पर जाइए, वृक्षारोपण के लिए अपना स्लॉट बुक करिए। अपने आसपास की स्कूलों में, अपनी कॉलोनियों में, मंदिरों में, सोसाइटियों में, जहां पर भी भूमि उपलब्ध है, वृक्ष बोकर हरित दिल्ली का संकल्प हम साकार करेंगे। और एक और अहम खबर, दिल्ली के जहांगीरपुरी में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला है, जहां मर्सिडीज कार ने स्कूटी सवार को टक्कर मारी। हादसे में स्कूटी सवार की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ड्राइवर जो है वो जो काफी किसी बड़े घराने का लड़का है, और उसके बारे में जो जानकारी आ रही है कि पुलिस लगातार जो है उससे चूंकि गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस पूरे मामले पर आगे क्या कुछ हो पाएगा। इस बारे में हमारे संवाददाता दीपक बिष्ट ने जानकारी दी है। थोड़ी जानकारी आप सुने, क्या कह रहे हैं हमारे संवाददाता। सुबह 6 बजे निकले, 7 या पौने 7 के टाइम मतलब उनके पास, मेरे पास कॉल नहीं आया था। मतलब किस जो माल जिनका लेके जा रहे थे उनका मेरे पास कॉल आ रहा था। तो जब मैंने फ़ोन उठाया तो उन्होंने मुझे बताया कि दीपक जी का एक्सीडेंट हो गया, आप फ़ोन तो उठाओ। तो मैंने फ़ोन उठा के बात करी तो उन्होंने थाने से फ़ोन आ रहा कि जी हम थाने से बोल रहे, आप पहुँचो, थाने पहुँचो। हमें इतना बताया, जैसे ही चला हम तुरंत थाने सब भागे और सुबह 6 बजे वो निकल गए थे। और जब मुझे फ़ोन पे जब ही बता दिया कि उनकी डेथ हो चुकी है, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं पता। पर थाने जब गए तो बस इतना पता चला कि किसी गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी। दिल्ली के नरेला में बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। अज्ञात बदमाशों ने घर पर हमला कर दिया दिन रात, यानी कि देर रात करीब 4 बजे। दिन रात पहले तो वहां पर लोगों को एक डर का माहौल बना हुआ था उस घर में, खासतौर से जहां पर ये हमला किया है। तो देर रात करीब 4 बदमाशों ने इस पर हमला कर दिया और हमले के साथ साथ घर के बाहर जो गाड़ियां खड़ी थी, जो गाड़ी खड़ी थी उस गाड़ी के शीशे भी चकनाचूर कर दिए और दूसरे तरह से उसको नुकसान पहुंचाया गया। सीसीटीवी में इसको लेकर के जो पूरी घटना है वो कैद हो गई है। दिल्ली के नरेला थाना क्षेत्र में बदमाशों के हौसले बुलंद है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पुलिस कर क्या रही है, पुलिस के रहते इस तरह से बदमाशों के हौसले क्यों बुलंद है। लेकिन उम्मीद भी जताई जा रही है कि दिल्ली पुलिस इन बदमाशों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेगी। इस हमले में करीब 4 बदमाशों ने देर रात एक घर पर ईंट पत्थर से हमला कर दिया और घर के बाहर खड़ी गाड़ियों को भी चकनाचूर कर दिया। हमले की इस वारदात से घर में रह रहे बुजुर्ग दंपति और स्थानीय लोगों में डर का माहौल है। ये घटना सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। दिल्ली के पहाड़गंज में पुलिस बदमाश में मुठभेड़ हुई। बदमाश पवन पहलवान गोलीबारी में घायल हो गया। बिल्डर के दफ्तर में आरोपी ने फायरिंग की थी। राजधानी के नबी करीम इलाके में रंगदारी के लिए बिल्डर के ऑफिस पर फायरिंग करने वाले बदमाश को देर रात पुलिस टीम ने मुठभेड़ के बाद दबोच लिया। आरोपी पवन पहलवान ने पकड़े जाने से बचने के लिए पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी दोनों पैरों पर गोली लगने से घायल हो गया। दिल्ली में सुक्खा गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। गैंग का सरगना समेत 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सरगना अमन उर्फ सुक्खा को पुलिस ने दबोच लिया है। बदमाशों के पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने सुक्खा गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस के स्पेशल स्टाफ टीम ने ऑपरेशन नो गन्स नो गैंग्स के तहत राजधानी में उभर रहे एक गैंग का भंडाफोड़ करते हुए उसके सरगना अमन उर्फ सुक्खा समेत 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से 2 पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस और 2 बटनदार चाकू भी बरामद किए गए हैं। पंजाब के गैंगस्टर से प्रभावित होकर बदमाश अपना गैंग चला रहे थे।